हम हाजिर हुए हैं 5 सवालात लेकर। साथ ही उनके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो आइए दोस्तों बिला ताखिर शुरू करते हैं। दोस्तों तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मीर तकी मीर का पहला दीवान किस सन में शाया हुआ या कब शाया हुआ? तो दोस्तों मीर तकी मीर का पहला दीवान कब शाया हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला 1786, दूसरा 1809, तीसरा 1775 और चौथा 1752। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीर का पहला दीवान शाया हुआ था ऑप्शन नंबर 4 1752 ईस्वी में। दोस्तों अगर हम इसके दीगर ऑप्शंस की बात करें तो 1786 ईस्वी में मीर का तीसरा दीवान शाया हुआ था। 1809 ईस्वी में मीर का छठा दीवान शाया हुआ था। 1775 ईस्वी में मीर का दूसरा दीवान शाया हुआ था। दोस्तों यहाँ पर बात मीर के दीवान से मुतालिक हो रही है, तो हम आपको बता दें कि मीर के कुल 7 दीवान हैं। उनका पहला दीवान 1752, दूसरा 1775, तीसरा 1786, चौथा 1794, पाँचवा 1803 और छठा 1809 में शाया हुआ। लेकिन दोस्तों ये हुए कुल 6 दीवान। साथ ही इन 6 दीवान को मिलाकर एक नया दीवान बनाया गया जो कि 1811 ईस्वी में शाया हुआ। दोस्तों मीर के दीवान से मुतालिक अगर हम मज़ीद बताएं आपको तो उनमें 1906 गज़लें शामिल हैं और अशार की अगर हम बात करें तो मीर के दीवान में 13,908 अशार शामिल हैं। जो 7वां दीवान शाया हुआ था उसको कुलियात मीर का नाम दिया गया। सवाल नंबर 2 देखें, दीवान गालिब की ज़िंदगी में पहली दफ़ा कब शाया हुआ? दीवान गालिब की ज़िंदगी में कब शाया हुआ? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि दीवान गालिब जो है उनकी ज़िंदगी में 5 दफ़ा शाया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 1841, 1847, 1861 और 1862। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1841 में पहली बार गालिब का दीवान शाया हुआ था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में दूसरी बार 1847 में शाया हुआ, तीसरी बार 1861, चौथी बार 1862 और 5वीं बार शाया हुआ था 1863 ईस्वी में। दोस्तों अगला सवाल देखें, हसरत मोहानी का पहला दीवान कब शाया हुआ? हसरत मोहानी का पहला दीवान कब शाया हुआ? 1928 में, 1914 में, 1885 या 1846? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1914 ईस्वी में, जो कि लखनऊ से शाया हुआ था और इसको मुरतब किया था बेगम हसरत मोहानी ने। इस बात को आप अच्छे से याद कर लें कि किसने मुरतब किया था। इसके साथ ही हसरत मोहानी ने 12 दीवानों पर मुश्तमिल अपनी कुलियात 1943 ईस्वी में शाया की, जिसमें 1893 ईस्वी से लेकर 1942 तक के कलाम शामिल हैं। दोस्तों उनका 13वां दीवान जो कि 1943 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक के गज़लें शामिल हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 66 यानी 66 हैं। दोस्तों अगर हम इसके दीगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है 1928, शाद की गज़लों का दीवान नग़्मे इल्हाम के नाम से हमीद अज़ीम आबादी ने शाया कराया। दोस्तों अगर हम इसके तीसरे ऑप्शन की बात करें सन 1885, तो हम बता दें कि ख्वाजा मीर दर्द का दीवान सदर यार जंग के तरतीब करदा उर्दू दीवान सबसे पहले 1885 ईस्वी में शाया हुआ। और कहाँ से शाया हुआ? तो ये शाया हुआ था दिल्ली से। यानी दर्द का दीवान जिसको सदर यार जंग ने मुरतब किया था या तरतीब दिया था, उनका तरतीब करदा दीवान 1885। दोस्तों हम बता दें कि 1885 में ख्वाजा मीर दर्द का दीवान शाया हुआ था। कहाँ से शाया हुआ था? तो दिल्ली से। उनका उर्दू दीवान शाया हुआ था जिसको तरतीब दिया था या तरतीब करदा का नाम सदर यार जंग है। इनके दीवान में ना कोई कसीदा है और ना मरसिया, यानी ख्वाजा मीर दर्द के दीवान में कोई भी कसीदा नहीं है, न ही कोई मरसिया है।
1846 दोस्तों हम बता दें कि 1846 ईस्वी में मुस्तफ़ा खान शिफ्ता ने मोमिन खान मोमिन का दीवान शाया कराया और इसको मुरत्तब किया मौलवी करीमुद्दीन ने। उनके दीवान में मोमिन के कुलियात में सिर्फ एक मरसिया है जिसको उन्होंने अपनी महबूबा की मौत पर लिखा था। दोस्तों मोमिन की कुलियात में 3 वासवक्त भी मिलते हैं। सवाल नंबर 4 देखें, कुलियात वली में कितनी गज़लें शामिल हैं? कुलियात वली में कितनी गज़लें शामिल हैं, यानी वली दक्कनी के कुलियात में कुल कितनी गज़लें शामिल हैं? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 404, 1449, 1916 या फिर 1200। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 404। और बात यहाँ पे वली दक्कनी के गज़लों की हो रही हैं, तो हम बता दें कि उसमें 404 गज़लें शामिल हैं वली के कुलियात में और 3500 अशार शामिल हैं, जबकि 26 रुबाइयात भी शामिल हैं। दोस्तों 1449 ऑप्शन नंबर 2 देखें, ऑप्शन नंबर 2 1449 दर्द के दीवान में 1449 गज़लें शामिल हैं और इसके साथ रुबाइयात, मुखम्मस, तरकीब बंद वगैरह भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखें 1916। तो दोस्तों हम बता दें कि 1916 यानी मीर के 6 दीवानों में कुल 1916 गज़लें शामिल हैं और साथ ही 13,908 अशार शामिल हैं, यानी 1916 गज़लें और 13,908 अशार शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखें 1200। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि शाद अजीम आबादी के कुलियात में कुल 1200 गज़लें शामिल हैं और 11,511 अशार भी शामिल हैं और इनके कुलियात का मजमुआ शाया हुआ था 1928 ईस्वी में। दोस्तों आज का आखिरी सवाल देखें, ख्वाजा मीरदर्द की तसनीफ़ का नाम है। दोस्तों ये सवाल तो बहुत ही आसान है लेकिन आपको ये मुश्किल में डाल सकता है। पहला दस्तंबू, दूसरा गुल नगमा, तीसरा इल्मुल किताब, चौथा नक्कातुश शुरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी इल्मुल किताब। इल्मुल किताब ये 1767 या 68 ईस्वी में शाया हुई थी और ये 648 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दोस्तों दर्द का कहना है कि उनका सारा कलाम इसी लौहे महफूज में है। दस्तंबू ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की तसनीफ़ है जो कि 1858 ईस्वी में शाया हुई थी। दोस्तों यह एक रोज़नामचा है जिसमें गालिब ने फ़ारसी ज़ुबान में 15 महीनों के गदर तक के हालात कलमबंद किए हैं। दोस्तों मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक के हालात इसमें बयान किए गए हैं और ये शाया हुई थी 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 देखें गुले नगमा। दोस्तों फिराक गोरखपुरी की ये तसनीफ़ है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ इनाम से भी नवाजा गया। उनको ज्ञानपीठ इनाम 1969 ईस्वी में मिला। दोस्तों नज़मों और रुबाइयों के अलावा इसमें 71 गज़लें भी शामिल हैं। तो ये ऑप्शन देखें नक्कातुश शुरा। दोस्तों हम बता दें कि नक्कातुश शुरा जो है वो मीर तकी मीर की तसनीफ़ है जिसको उन्होंने 1752 ईस्वी में लिखा। फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है। इसको कहा जाता है कि फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू शुरा का पहला तज़किरा है ये, जिसमें उन्होंने 103 उर्दू शायरों की मुख्तसर हालात और उनका मुंतखब कलाम शामिल किया है। दोस्तों आखिर में आज का सवाल कि दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितनी मरतबा शाया हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट से रिलेटेड हम ऐसे ही वीडियो बहुत सारे अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।